हेलो दोस्तों। मेरे दोस्त, आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक एवरेज स्टूडेंट के लाइफ के बारे में। क्या प्रॉब्लम उनको फेस होता है और हम कैसे उसको ओवरकम कर सकते हैं, राइट? वी ऑल नो, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूं तो मोर देन 98% स्टूडेंट को मैं एवरेज कैटेगरी में ही मानता हूँ। और लो कैटेगरी कुछ नहीं होता, एवरेज से नीचे कुछ नहीं होता, एवरीथिंग इज इन द एवरेज कैटेगरी ओनली। और एवरेज से आपको टॉपर कैसे बनना है, ये आपके मानसिकता पे डिपेंड करता है, ये आपके मेहनत पे डिपेंड करता है। तो पहले मैं बात करता हूँ उन बच्चों के लिए कि प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, है ना? सबसे पहला प्रॉब्लम, कॉन्सेप्ट्स एक बार में क्लियर नहीं होते। कॉन्सेप्ट्स को समझने में समय लगता है, पहला। दूसरा, जब उन कॉन्सेप्ट्स के न्यूमेरिकल बनाने जाते हैं, माने हमने क्लास कर लिया, हम जा रहे हैं उसके पीवाईक्यू लगाने के लिए या क्वेश्चंस बनाने के लिए, तो बहुत बार क्लिक नहीं करता कि कॉन्सेप्ट में किस पार्ट से सवाल होते हैं, राइट? उसमें समय लगता है। थर्ड, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो भी जाता है कि न्यूमेरिकल में क्या यूज होगा, तो ये समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन में एरर क्यों आ जा रहा है या हर बार कैलकुलेशन मिस्टेक क्यों हो जा रहे हैं, है ना? फोर्थ, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पता चला कि आपको टेस्ट देना, आप टेस्ट के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, है ना? लेकिन जब आप टेस्ट में बैठ रहे हो तो आपको नंबर नहीं आते, यू डोंट गेट द रिक्वायर्ड नंबर। बहुत बार आप देखते होगे मेहनत बहुत किया और जब रिजल्ट की बारी आई तो उसमें आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे। नेक्स्ट, आपको चीजें याद नहीं रहती। आप पढ़ते बहुत हो लेकिन चीजों को याद रखना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, राइट? तो ये सब कुछ कॉमन पॉइंट्स है जो मुझे लगता है कि एक एवरेज स्टूडेंट को प्रॉब्लम करती है ना? तो इन सब प्रॉब्लम्स के कारण क्या होता है कि जो घर वाले आपके होते हैं वो उनको लगता है कि यार आप मेहनत कम कर रहे हो, तो आपको उनके तरफ से भी आप एक रेजिस्टेंस आपको महसूस होता है कि यार हम मेहनत तो करते हैं लेकिन घर वालों को लगता है कि हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, है ना? एंड ये सारी चीज आपको उस पार्ट में ले जाता है जहां पे अपने गोल्स आप शिफ्ट हो जाते हो। जैसे अब अगर आप गेट ईएससी के भी टारगेट कर रहे हो तो क्योंकि आपको ऐसा लगने लगता है कि मेरे से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, मेरे को कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर नहीं होता, तो मैं इस लायक बना नहीं हूं और आप अपने गोल को स्विच कर लेते हो, है ना? बट दिस इज नॉट द राइट सॉल्यूशन। नाउ कमिंग टू ईच एंड एवरी पॉइंट विद द सॉल्यूशन। अगर मैं सबसे पहला पॉइंट बोल रहा हूँ कि यार कॉन्सेप्ट को समझने में समय लगता है, कोई बात नहीं, समय दो। अगर एक बढ़िया बच्चा जिसको एक बार में समझ में आ जाता है कॉन्सेप्ट, अगर वो 6 घंटा दे रहा है तो आपको 8 घंटा देना पड़ेगा। क्या फर्क पड़ रहा है? मेहनत करना है ना यार, करेंगे मेहनत। अगर न्यूमेरिकल तुरंत में नहीं बनता, कोई बात नहीं, समय देंगे न्यूमेरिकल पे। कॉन्सेप्ट्स को हिट करने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी बताया है, कोई भी क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ने का, उसका डाटा लिखने का, क्या निकालना है, क्या फॉर्मूला यूज होगा, उसके बाद अप्लाई करो। तो इस मेथड से फॉलो करोगे, ऑटोमेटिक आपको पॉइंट्स क्लिक होने लगेंगे। कैलकुलेशन मिस्टेक्स अवॉइड करना है, कैसे करोगे? कैलकुलेशन मिस्टेक अवॉइड करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है मेरे दोस्त। यू नीड टू फॉलो सिंपल स्ट्रैटेजी, प्रैक्टिस मोर एंड मोर। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना आप कैलकुलेशन पे ध्यान रखोगे, उतना आप सही कर रहे होगे। फोर्थ, मैंने बात किया टेस्ट। तो टेस्ट में नंबर नहीं आते। अगेन रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। एंजाइटी हो सकता है, एग्जाम प्रेशर हो सकता है, उसके बाद क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते हैं। सो देयर आर वेरियस रीजंस। ओवरकम करने का सिंपल सा तरीका, आपने कोई टेस्ट लिखा, नंबर नहीं आए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था, राइट? ऐसा नहीं मैं कोई ऊपर से आसमान से उतर के नहीं आया हूं, मेरे साथ भी होता था, है ना? बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, विद द मोर प्रैक्टिस, वो चीजें क्लियर हुई, है ना? तो बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है यार? एनालाइज करो, आपके टेस्ट में नंबर क्यों कम आए? क्या आपके कॉन्सेप्ट्स में इशू है? अगर कॉन्सेप्ट में एरर है, कॉन्सेप्ट वापस से पढ़ो। अगर आपके क्वेश्चन सॉल्विंग में इशू है, जहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो, तो इसको ध्यान रखना है इन फ्यूचर की कैसे इसको अवॉइड करें। प्रैक्टिस मोर एंड मोर। जब आप उसी टाइप के क्वेश्चंस बना रहे हो तो ध्यान रखना है कि ये गलती हो सकती है। यूनिट्स पे गलती होती है बहुत बार, यूनिट्स पे फोकस करिए कि आपको किस यूनिट में पूछा है सवाल और आप किस यूनिट में आंसर कर रहे हो, राइट? सो इस चीज पे ध्यान रखना है। उसके बाद
मान लो कि यार आपका सब कुछ सही है, एंड में आपने आंसर गलत लिख दिया, आपने क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं था। उसमें पूछा था आपका आंसर इन किलो न्यूटन, अब आपका आंसर ज़्यादातर आपका आंसर न्यूटन में आता है, उसने पूछ दिया किलो न्यूटन में, तो वहाँ पे एरर हो सकता है। सो दीज़ आर सम कॉमन मिस्टेक्स जो पाया जाता है बाय एन एवरेज स्टूडेंट, और मेरे दोस्त मेरा मानना है कि यू कैन ओवरकम दिस, यू कैन गो अबव दिस, राइट। नेक्स्ट पार्ट अगर मैं बोलता हूं जहां पे रिवीजन का पार्ट है, जहां पे आपको लगता है कि मुझे चीजें याद नहीं रहती है, देखो बेस्ट तरीका क्या है, एक शेड्यूल बना लो रिवीजन का। अगर आप अपनी तैयारी को अभी स्टार्ट कर रहे हो तो 20% टाइम आपका रिवीजन का होना चाहिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो, जैसे जैसे आपके सब्जेक्ट्स कंप्लीट होते जाएंगे, तो 20 का कब 30% होगा, फिर 40% होगा, वो समय के साथ वो बढ़ता जाएगा। बट रिवीजन पे समय देना ऑन अ डेली बेसिस। अब बहुत बच्चों क्या बोलते हैं कि सर हम एंड में रिवीजन करेंगे, एंड में रिवीजन नहीं होता है। अगर आपने सब्जेक्ट को पढ़ा है तो सब्जेक्ट को आपको टाइमली रिवाइज करना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं करोगे तो क्या होगा, चीजें भूलेंगे, और वो आपके साथ नहीं, वो सबके साथ है ना, वो आपके साथ नहीं, वो सबके साथ है। तो मेरे दोस्त टाइमली रिवीजन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, so you have to do this, है ना। और रहा बात, अगर आप ये सारे चीजें टिक कर लोगे तो घर वालों को कभी लगेगा ही नहीं कि आपके नंबर नहीं आ रहे या आपको आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, राइट। सो गिव योर बेस्ट, गिव योर मोर देन 100%। इट इज नॉट लाइक कि एवरेज स्टूडेंट टॉप रैंक्स नहीं लाते, दम लाते हैं, प्रोवाइडेड आप अपने साइकोलॉजिकली आप साउंड हो जाओ कि यार आई कैन डू इट। साइकोलॉजिकली आप अपने दिमाग को बोलो कि यार मैं कर सकता हूँ, है ना। और मेरे दोस्त देखो, विद द टीचर्स दैट यू आर हैविंग, जहां पे हम लोग जीरो टू हीरो बनाने का सोचते हैं, हम जब पढ़ाते हैं ना तो हम ये नहीं सोचते हैं कि आपको पहले से कुछ आता होगा, नहीं, हम ये नहीं मानते। हम यही मानते हैं यू नो नथिंग, ठीक है, आपका दिमाग में कुछ नहीं है, खाली है दिमाग, और फिर आप पढ़ रहे हो। तो विद द मेंटर्स, with the teachers that you are having right now in an academy, I don't think कि आपको इस चीज का टेंशन लेने की जरूरत है। You just need to give your best, ठीक है। आपके पास जो समय है उस समय को प्रॉपरली यूटिलाइज करिए, बिकॉज इफ यू यूटिलाइज दैट टाइम प्रॉपरली, आई डोंट फील कि आप कोई चीज ऐसा है जो क्रैक नहीं कर सकते, है ना। ऑब्वियसली अभी आपका जियो टेक्निकल का नया कोर्स स्टार्ट हुआ है ऑन द अनअकैडमी प्लस, कल ही शुरू हुआ है, दैट इज ऑन 5th of June। तो मेरे दोस्त, आई स्टार्टेड दैट फ्रॉम वेरी बेसिक, एकदम बेसिक से स्टार्ट किया है, और यही मानते हुए स्टार्ट किया है कि आपको कुछ नहीं पता है जियो टेक्निकल का, है ना। एंड ऑब्वियसली जब ऐसे कोर्सेज स्टार्ट होते हैं जहां पे वेटेज सबसे ज्यादा होता है, और समय पे जब वो कंप्लीट होंगे, तो यू विल गेट दैट कॉन्फिडेंस कि यस यू कैन क्रैक इट, है ना। तो अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हो या आइकॉनिक ज्वाइन करना चाहते हो, फटाफट बाहर 10 कोड लगाएंगे BHAR10 एंड कम अंडर माय पर्सनल मेंटरशिप एंड गाइडेंस। आई विल एंश्योर कि आपको अच्छे रैंक लाने में मदद कर पाऊं, क्योंकि मैंने पहले बोला है कि यार अच्छे बच्चों को तो सब पढ़ा लेते हैं, ठीक है, लेकिन उन बच्चों को पढ़ाना मेरा टारगेट है जो बच्चों अपने आप को कमजोर समझते हो, जिनको ये लगता है कि सर मेरे से निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, इसमें मेरे को डाउट हो रहा है। सो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स आई एम देयर, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, आई विल बी देयर टू सपोर्ट यू ऑल, डोंट थिंक मच एंड वी विल रॉक इट टुगेदर, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट टुगेदर एंड आई होप विल सी यू इन द क्लास सून। थैंक यू।